अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल खान ऑफिशियल, जिसमें आज हम बात करेंगे जनएमडीएस सिरप के बारे में। जनएमडीएस सिरप होता क्या है, आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं और कौन सी कंडीशन में लेना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, ये जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। जनएमडीएस सिरप जो है वो बेसिकली एज अ पाउडर की फॉर्म में होता है। तो इसका जो है वो सस्पेंशन बनाया जाता है। ये 30 mg 180 mg पर ml में जो है वो आता है। इसके अंदर जो डोज़ होती है, तो बेसिकली ये डोज़ जो है वो ट्रीट होती है। जैसा कि आपको मलेरिया अगर होता है तो उसमें क्या होता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है आपको, जिसकी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आपको इन्फेक्शन हो सकता है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरन पैरासाइट की वजह से ये इन्फेक्शन होता है, जिसमें क्या होता है कि बच्चों में ज़्यादातर ये इन्फेक्शन हो जाता है। बच्चों में पेट दर्द की शिकायत होती है, बच्चों को बुखार नहीं टूट रहे होते, उसके अलावा बच्चों की हड्डियों में पेन होता है। तो ऐसी सूरत हाल में ये सिरप जो है वो रिकमेंड किया जाता है। ये पाउडर की फॉर्म में होता है। आपने जो है वो इसका सस्पेंशन बना के यूज़ करना होता है। डेली जो है वो आप इसको 1 मरतबा या 2 मरतबा, या ये डिपेंड करता है बीमारी की नोयत पे। आपका फ़िज़िशियन जो है वो आपको गाइड करता है कि आपने कितनी मरतबा जो है वो इसका इस्तेमाल करना है। वैसे आम तौर पे 1 मरतबा जो है वो यूज़ करवाया जाता है। बहुत बेहतरीन इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। ज़्यादातर जो है वो बच्चों में ये सिरप यूज़ करवाया जाता है। इसकी मेडिकेशन भी होती है, मेडिसन वो बड़ों में इस्तेमाल करवाई जाती है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स में जो है वो एब्डोमिनल पेन आपको हो सकता है, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, गनुदगी आ सकती है, सुस्ती आ सकती है बच्चों में। तो ये था ओवरऑल इसका रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्स